क्वेश्चन मांगता है। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ो। He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, he is a liar, and truth is not him. यूहन्ना की पहला यूहन्ना 2:4, मतलब जो कहता है मैं यीशु को जानता हूं और वो यीशु के कमांडमेंट्स को पूरा नहीं करता, जरा जोर से बोल दीजिए, वो कौन है? एक नंबर का छोटा। यूट्यूब, फेसबुक, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहते हैं मैं प्रभु को जानता हूं, प्यार कैसा है साहब? आसमान से भी ऊंचा। प्यार कैसा है साहब? सागर से भी गहरा। यहां से छोड़ा, वहां से लंबा, उधर ऊंचा, नीचे गहरा, ऊपर से परमेश्वर बोला तू किधर ठहरा? सीधा, ठीक है सुरेश, आप समझिए मेरी बात को। परमेश्वर कहता है मुझे जानता है, मेरे कमांडमेंट्स कहां हैं? मतलब तू मुझे जानता है, मेरे वचनों को पूरा नहीं करता, तो तुझसे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे वचन जो इस वक्त में आपको मिनिस्ट्री करें, आपको सोचने में मजबूर करें कि आप कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर को प्यार चाहिए, ऑफ कोर्स। कौन सब लोग मेरे साथ दीजिए, क्या परमेश्वर को प्यार चाहिए? लेकिन प्यार के साथ क्या चाहिए? उसका आज्ञा पालन। बहुत सही जवाब। परमेश्वर कहता है डैनियल मुझे प्यार कर, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं। हम यहाँ पे एसी कमरे में, हालांकि यहाँ तो नहीं है, हम एसी कमरे में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में चीख चीख के साउंड सिस्टम के ऊपर हम परमेश्वर को बोलते रहे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऊपर से परमेश्वर कहता है फिर मेरे कमांडमेंट्स का क्या? जो लोग यहाँ सुन रहे वो, जो लोग यहाँ सुन रहे वो, धोखे में मत आइए। मैं रिपीट करता हूँ, धोखे में मत आइए। कुछ ऐसी चीजें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आप तैयार हैं? सबसे पहले मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 24 से लेकर 27 तक, ये जो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपने कभी देखा होगा तो यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति जिसने चट्टान पर घर बनाई, दूसरा व्यक्ति जिसने रेत पे घर बनाई, और उसका वचन यहाँ पर, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर यानी मिनिस्ट्री कहाँ पर बनाई? चट्टान पर बनाई। और आपको पता है सीधे लिखा है मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा। आपको पता है क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव यानी कॉर्नरस्टोन सुसमाचार, यानी कि चट्टान पर डाली गई थी, सुसमाचार पर। जिसकी भी मिनिस्ट्री है, मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं, चाहे ऐसे वाला आ जाए या वैसे वाला आ जाए, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है, थैंक यू सो मच, उसका जो फाउंडेशन है वो यीशु है, यानी सुसमाचार। ये बात यहाँ पर घर की नहीं हो रही है साहब, मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री। सी दैट? सब लोग सुन रहे हैं? मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप कौन सी मिनिस्ट्री करते हैं? मैं उस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो मजबूत खड़ा रहे, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपका कॉर्नरस्टोन यीशु होना चाहिए। यीशु का मतलब है चट्टान होना चाहिए। आमीन। नाउ सी दिस, अगर आपने नहीं सुना, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जरा पढ़ लीजिए प्लीज, वह उस निरबुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर यानी मिनिस्ट्री बालू पर बनाया। और आगे सुनिए, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर, शब्द देखो, सत्यानाश हो गया। तो यहाँ कौन नाश हो गया? नॉट घर, हाँ रिपीट करो, यहाँ कौन नाश हो गया? मिनिस्ट्री। यहाँ कौन टूटकर सत्यानाश हो गया साहब? मिनिस्ट्री। और आपको पता है ऐसे कई मिनिस्ट्री, ये 25 साल का व्यक्ति जो मिनिस्ट्री में आ चुका है, ऐसी कई मिनिस्ट्रियां। पॉपकॉर्न देखा आपने? पॉपकॉर्न, आई मीन आपने पॉपकॉर्न खाया है? आपको पता है जैसे पॉपकॉर्न उछलता है ना, ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रियां उछली थी, लेकिन क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है वो यीशु नहीं था, वो बाद में फुस हो गए। ऐसे कितनी मिनिस्ट्री का नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, सीधा। तो इसका मतलब है कि आपका घर किस पर होना है? यीशु। यीशु कौन है? चट्टान। चट्टान कौन है? कॉर्नरस्टोन। और वो मिलाकर क्या हुआ? सुसमाचार। तो आपका घर किस पर बनना है? सुसमाचार। आपकी मिनिस्ट्री किस पे चल रही है? सुसमाचार। टोटल सेंटर पॉइंट कौन हुआ? सुसमाचार। आपका कोई भी मिनिस्ट्री अगर सुसमाचार नहीं, आगे के शब्द आप ही बोल दो, गिर कर पड़ोस को हल्के से गोली मारो और बोलो देखते रहो। वाह,
नाउ से दिस, एक साथ पढ़िए इसको, कैसे सत्यानाश हो गया इसको देखते रहिए। एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो, जोर से। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ का या घास का या फूस का रत्ता रखे, सेवा की ईंट, इसका मतलब है रत्ता मतलब सबसे पहली ईंट फाउंडेशन के ऊपर जो रखते हैं, यानी रत्ता मतलब ईंट रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है, किंग जेम्स वर्जन में नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन न्यू व्हाट यू कॉल न्यू ट्रांसलेशन, एक ऐसा ट्रांसलेशन है उस पे आया है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो कहता है कि दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आगे देखिए, परखेगी कि वो कैसा है, मेरे साथ बने रहें, परखेगी कि वो कैसा है, क्योंकि आग उतरेगी। जिस दिन आग उतरेगी, लकड़ी जल जाएगा, घास जल जाएगा, भूसा जल जाएगा, लेकिन ये 3 चीज नहीं जलेगा। आपने शायद नहीं देखा ठीक से, मैं रिपीट कर देता हूं, जो लोग YouTube पे हैं, जो लोग Facebook में, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। लिखा है, यदि कोई इस नेव पर, कौन सी नेव, ये कौन सी नेव, ये यानी यीशु पर, यदि कोई मिनिस्ट्री की नेव सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स, ये हो गया 1 पार्ट, सी बॉडी। ये दूसरा है काठ यानी लकड़ी, घास ग्रास, भूसा। अगर इसका कोई रद्दा रखता है या मिनिस्ट्री करता है तो आग प्रकट करेगी, क्योंकि जजमेंट के दिन आग से हर एक की मिनिस्ट्री को परखा जाएगा। तो लकड़ी घास भूसा तो जल जाएगा, लेकिन कुछ मिनिस्ट्री ऐसी है जिसको सोना चांदी और डायमंड का नाम दिया। आप यहाँ कहाँ हैं? आपका ज़मीर क्या बता रहा है आपको? यूट्यूब वाले, फेसबुक वालों, आपको भी पूछना चाहूँगा, आप ये दोनों में से कहाँ हैं? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आपकी जो टीचिंग है वो समझ में नहीं आती, आपकी टीचिंग बहुत अलग है। मैंने कहा कि ऑफ कोर्स तुमको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना, तुम अभी तक वाले में चल रहे हो। मैं वो यीशु की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो तुमने सुन रखा है, फाउंडेशन जो गिरा है, तो मेरी बात कहाँ से समझोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बाइबल का वचन है? 1 कुरिन्थियों 3:13। ऑफ कोर्स। जो फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी मिनिस्ट्री कहीं ऐसी तो नहीं है कि एक दिन जल जाएगी? आपका म्यूजिक एल्बम, आपकी वर्शिप टीम, आपका बैंड कहीं एक दिन जल तो नहीं जाएगा? या फिर आपकी मिनिस्ट्री, आपका म्यूजिक बैंड, आपका एल्बम एक दिन सोना चांदी की तरह टिकना चाहिए, क्योंकि आपका सुसमाचार का मकसद था। और ये चीज हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे, हम क्या करते हैं उसका निचोड़ जो है, एक साथ फिर बोल दीजिए, सुसमाचार। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ लोग खड़े हैं, क्योंकि आपको शायद कुर्सी नहीं है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग बोर नहीं हो रहे खड़े खड़े। वंडरफुल, वाह, अभी तक ठीक चल रहा है। इसके बाद का दृश्य जरूर देखिएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं कि इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जिसका काम उस पर, यानी किस पर? उस पर मतलब किस पर? कौन? यीशु मसीह। जिसका काम यीशु पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। अगर जिसका काम यीशु पर बना हुआ नहीं है, आगे बोल दो, गई भैंस। मैं साथ ही साथ, जल्दी से टिक करके बैठ जाना, मैं साथ ही साथ आप सभी से पर्सनली बात करूंगा, माइक पर से कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं? अपना हाथ उठाकर बताएं प्लीज। ओके, आप लोग आपस में बात करोगे, वहां शूट हो जाएगा, आपस में बात करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी मिनिस्ट्री में फोकस कर रहे हैं? आपका मिनिस्ट्री ये दोनों में से ज्यादा क्या है? नंबर 1, आप किस तरह की मीटिंग में ज्यादा जाते हो? आप इस तरह की मीटिंग में ज्यादा जाते हो या इस तरह की? जी जी, ये तो यहां दिख रहा है इसलिए बोल रहे हैं। जी जी जी, अगर मैंने ये नहीं दिखाया होता तो आप पॉपकॉर्न की तरह और लॉलीपॉप की तरह ऐसी मीटिंग में जाते हो जहां पर आपको सब चीज की छूट है। आप कैसे भी नाचो, कैसे भी कपड़े पहनो, कैसे भी चीखो चिल्लाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, तब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आता है।
तो प्रभु कहता है कि जिसका काम यानी मिनिस्ट्री उस पर यानी कि यीशु पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो तो मजदूरी पाएगा। लेकिन अगर नहीं रहा, कैसा लग रहा साहब? सी ब्रदर अजय, आप समझ रहे हैं ना? जब मैंने शुरू किया था 5 साल पहले बोलना, तो लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर डैनियल आप वर्शिप के खिलाफ हैं। मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ। दरअसल ये अचानक से प्लान हुआ है क्योंकि किसी ने मेरे को छेड़ा था बीच में। जो लोग फेसबुक पे वो समझ रहे होंगे, उसने मुझे छेड़ा था। और अगर आप मुझे छेड़ोगे फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा, आप मेरे सामने। और जो सुन रहा होगा वो समझ गया होगा कि मैं ये बातें क्यों यहाँ पे लाया। मैं रिपीट करता हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन मैं किसी को उसका मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। कैसा लग रहा है अभी तक? हाँ, इसको ध्यान में रखिए। अगला चित्र देखिए। अगर आप ये देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी जूम कर सकते करिए। मैं चाहता हूँ कि चित्र को देखिए। आपको देखते ही पता चल गया होगा, अगर जूम है तो ठीक है, देखते ही पता चल गया होगा कि ये परमेश्वर यहोवा ऑलमाइटी गॉड सिंहासन पर बैठे। मेरे पास में दूसरा कोई इमेज नहीं था, यही था, मैंने डाल दिया। और सबका लेखा जोखा एक दिन परमेश्वर के पास में होगा। और परमेश्वर जिस दिन हिसाब करेगा, तो मैं समझता हूं एक वचन का डर हम सभी के अंदर आना चाहिए। ओके? और वो कौन सा वचन है? मैं चाहता हूं कि आप उसको यहां पे देखें, इस वचन का डर। अब आप पूछोगे कौन सा वचन का डर? आइए देखते हैं, वो इस वचन का डर। क्या आपको पता है मत्ती 7 में किसने क्या लिखा है? इस वचन का डर अगर हमको नहीं है, मैं समझता हूं कि आपको मिनिस्ट्री के लिए दोबारा सोचना होगा। मिनिस्ट्री करते करते अगर आपको मत्ती 7 में किसका डर नहीं है, तो मैं समझता हूं कि दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोग देखना चाहोगे वचन कौन सा है? आइए देखते हैं वो वचन कौन सा है। वहां है, एक साथ पढ़िए और मुझे बुलंद आवाज चाहिए। 1 2 3 गो। जो मुझसे वापस पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक, याद रखो, जिसको मैंने लाल में लिखा है, ब्रैकेट मतलब अंडरलाइन किया है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां लिखा है कि हर एक, सब लोग बोलो, वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक। इसका मतलब है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं करेगा। Are you sure? लिखा है ना यहाँ पर। इसका मतलब है कि वो नहीं करेगा। यीशु ने कहा क्यों? मैंने प्रभु से पूछा क्यों? वो कहते हैं परंतु वही, बड़े ध्यान से देखते रहिए, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसका मतलब है हे प्रभु बोलने से बढ़कर पिता की इच्छा जानना जरूरी है। सुबह हे प्रभु बोला करो यार, आगे का बोलने से ज्यादा उसकी इच्छा क्या है वो जानना जरूरी है। 10 एल्बम इस आदमी ने बनाए, वो बनाने से पहले उसकी इच्छा आया करो जल्दी से क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब मैंने सब कुछ किया, हे प्रभु सुबह शाम, हे प्रभु। बाहर भी देखे कि नहीं देखे आपने? बड़ा साल रैली निकला था, वहां पे भी चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसको बुला रहे हैं प्रभु। और पिता की इच्छा को अगर अंदर वाले नहीं समझे, कैसा लग रहा है सर ना? इसका मतलब है पास्टर डैनियल हे प्रभु बोलना बंद करके क्या हम पिता की इच्छा को जानना शुरू करें? तो जवाब है यस। क्योंकि वो पिता खुद चाहता है कि मुझे सुबह शाम हे प्रभु बुलाते तो हो, लेकिन मुझे ही क्या चाहिए वही नहीं पता लगाते हो, तो मैं सुनूं क्यों? कैसा लग रहा है साहब? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और उनको बोलो तुम्हारी नजर यहां बनी रहे। जो लोग YouTube पे हैं, जो लोग Facebook पे हैं, मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड बड़े ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको तकलीफ देगा, लेकिन ये सच्चाई है, रियलिटी। देखना चाहोगे? मैंने पूछा देखना चाहोगे? प्रश्न है कि उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा है, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद में 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 इसको देख लो। आपको पता चल गया ना ये सब कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख।
ईसाई, नॉट ईसाई नहीं डाला मैंने, बौद्ध, बुद्धिस्ट। मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सब बचें? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि ये नाश होने से पहले बचें, मरने से पहले बचें? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग भी सत्य को जाने? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सत्य को जाने? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सत्य को जाने? तो परमेश्वर की इच्छा हे प्रभु बोलना नहीं है, उसकी इच्छा है कि उसकी इच्छा को तुम जानो कि वो क्या चाहता है। तो उसकी इच्छा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं? कैसा लग रहा है? YouTube, Facebook वाले सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप हे प्रभु कितना करते हैं, मुझे उसके प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। आप उसकी इच्छा को क्यों नहीं समझ रहे हो? और उसकी इच्छा यहाँ है कि वो नहीं चाहता कि ये सब नाश हो। सीधा। और आपको पता है एक वचन सुना चाहोगे यहाँ पर? ये वचन को पढ़िए प्लीज। लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे मैं उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। और ये पता है आपको कहाँ का वचन है? ये आपके बाइबल का वचन है, हेजेकियल 18:32। सब लोग सुन रहे प्लीज? मैं रिपीट करता हूं कि कोई मरे, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो 24/7 म्यूजिक करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो 24/7 गीत गाते रहते हैं, आपका फोकस ये लोग क्यों नहीं है? ये लोग क्यों नहीं है? आपका फोकस ये लोग क्यों नहीं है? आपका फोकस ये लोग क्यों नहीं है? मैं आपको पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? कम ऑन स्पीक। मतलब मैं प्रभु बोल रहा हूं, लेकिन उसकी इच्छा को नहीं जान रहा, तो फिर मतलब क्या हो? सिस्टर्स, आप लोग सुन रहे हैं? मतलब प्रभु से प्यार है, गलत नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है मेरी इच्छा का क्या? और वो चाहता है कि इसमें से कोई ना मरे, ये वो चाहता है। लेकिन जब लोग मरते हैं तो कहता है कि मैं खुश नहीं होता। अगला वचन पढ़िए, इसको पढ़िए प्लीज। किधर गए? एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो। और नहीं चाहता, दूसरा पत्र 3:9 है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह कि सबको मन फिराता हो सके। ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं मसीह क्यों बना साहब? ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर भी बोलता हूं। मुझे परमेश्वर ने ब्लेस क्यों किया? ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। मुझे परमेश्वर ने पैसे क्यों दिए? ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। मुझे अच्छा गला क्यों दिया? ताकि मैं उसकी इच्छा पूरी करूं। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास में फैमिली है, मेरे पास माँ भी है, लेकिन ऊपर से परमेश्वर पूछता है कि बेटा ये सब दिया है, मैंने तुझे क्यों दिया है? ताकि तू मेरी इच्छा को पूरा करे। और मुझे कैसे बोलूं, मुझे दुख है, परमेश्वर इतना इन्वेस्ट किया है हम पर, हम रिप्लाई में या पलट कर उसको कुछ नहीं देना। उल्टा सुबह से लेकर शाम तक या रात तक हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं, बाहर जा रहा हूँ मेरा ख्याल रखना, गाड़ी चला रहा हूँ मेरा ख्याल रखना, साइकिल मोटरसाइकिल चला रहा हूँ मेरा ख्याल रखना। अपना तो छोड़ते, फिर घर का शुरू होते, बच्चे बाहर गए हैं, वाइफ बाहर गई है, हस्बैंड बाहर गए, ऊपर से परमेश्वर कहता है नौकर बना दिया यार मेरे को तो। मतलब ये तो वो हो गया कि 9 नंबर दबाओ। होटल में 9 नंबर पता होगा, जो लोग ज्यादा रहते हैं उनको पता है। कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा को समझना बहुत जरूरी है ना। एक साथ पढ़िए, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये कैटेगरी 3 है टोटल। और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए। मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी करते रहे लेकिन लोग नाश होते रहे। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे लेकिन लोग नाश होते रहे। तुम अचंभे का काम करते रहे लेकिन लोग नाश होते रहे। यूट्यूब और फेसबुक वाले सुनिएगा, आप लोग पूछोगे डैनियल भाई जब तुम भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा और अचंभे के काम हो रहे तो लोग बच रहे होंगे, अगर बाहर जा रहे तो बचेंगे ना। तुम जो पहले से बचे हैं उन्हीं के बीच में ये 3 काम करोगे। एक आदमी तो गजब है, नाम नहीं बता सकता, हो सकता है वो भी देख रहा होगा। एक आदमी कहता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है वो बता सकता हूँ, सुना होगा आप लोगों ने। आपका फोन नंबर एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही नंबर बता देगा वो आदमी। आपका गाड़ी का नंबर प्लेट वो बता देगा। घर में कौन सा पर्दा है
खिड़की पे, वो बता सकता है। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु जब आप उसको इतना बता सकते हैं, पड़ोस में कोई टाटा अंबानी टाइप का आदमी सुसाइड कर रहा है, आप वो नहीं बता सकते? आपके खेत में, गांव में कोई आदमी, किसान फांसी लगा के मर रहा है, आप वो नहीं बता सकते? अच्छा, ऊपर से मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु जी आपको किसी के फोन नंबर से क्या लेना देना? फोन नंबर बताने से क्या कुछ भला हो जाएगा? ये तो बाबा लोग बाहर बैठे वो तक बता सकते हैं। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उनके जो चेले छपाटे हैं, अगर वो ये लाइन सुन रहे होंगे तो उन तक ये मैसेज को पहुंचाए कि परमेश्वर को किसी के फोन नंबर बताने में और नंबर प्लेट बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आत्माओं को बचाने में। अगर मूसा ने लकड़ी फेंककर सांप बनाया तो जादूगर ने भी लकड़ी फेंककर सांप बनाया। यहाँ पे भी चमत्कार, यहाँ पे भी चमत्कार। फर्क इतना है कि ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, लेकिन चमत्कार तो हो रहा है ना। अच्छा, जो बाहर की पब्लिक है वो तो बोल रही है यार ये भी चमत्कार कर रहा है, ये भी चमत्कार कर रहा है। इनको कौन बताए कि सही कौन है, गलत कौन है? तो आजकल भी वही चल रहा है। सीधा एक आदमी ने पूछा कि सर आप ये नाम नंबर सब क्यों बताते हैं? बोला यीशु मसीह ने वो सावरी औरत के 5 पति बताए थे ना। मैंने कहा कि अगर तुम हर एक आदमी के ऐसे बताते तो उसका उद्धार होता, वो अंदर आता, कम से कम वो तो बताओ कि किसके। नंबर प्लेट से क्या पता चलता है साहब, कमाने से? तो इसका मतलब है कि ये सब मिनिस्ट्री करने के बावजूद भी, शब्द देखिए, उसके बावजूद भी कहता है वो सब नहीं बचेंगे। मतलब परमेश्वर को पुकारने वाले हैं, प्रभु कहने वाले, दुष्टात्मा भविष्यवाणी सब कुछ किए हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं उनको नहीं पहचानूंगा। आमीन। ना मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए, आगे वाला आएगा वो, इसको पढ़िए एक साथ में। याद रखो वचन 23 और 24 का कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं आपने ये वचन उठा लिया, तो मैं उनको क्लियर करता हूं कि मैं आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ पढ़ के फिर डालता हूं। कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी लोग, उनके लिए बात कर रहा हूं। आइए इसको पढ़ते हैं, 1 2 3 गो। परंतु पढ़िए 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 जोर से, कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? ओके, मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्लियर कर देता हूं। लिखा है परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरना दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? मतलब अभी तक जो किए थे ना ये वाले काम, तो ये सब जो है वो काम कर रहा है, लेकिन अचानक से बदल जाता है। आगे बढ़िए। जितने धर्म के काम उसने किए हो, अच्छे अच्छे काम, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाए। आपने कितनी दुष्टात्मा निकाली, ऐसे आप करो, नहीं किया जाएगा। आपने कितनी प्रोफेसी करी, नहीं किया जाएगा। आपने कितने दुष्टात्माएं निकाली, इसका स्मरण नहीं किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसको स्मरण नहीं करूंगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? वचन 23 में क्या लिखा है? किसी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। 24 में क्या लिखा है? तुम ये सब कर रहे थे, अचानक तुम विश्वासघाती हो गए, तुम्हारे जितने अच्छे काम हैं मैं उसको याद नहीं करूंगा। डैनियल राज 25 साल से सेवा में, परमेश्वर मैंने एक बार सिगरेट पी लिया, मैंने एक बार दारू पी लिया, परमेश्वर मेरे को माफ करो। ऊपर से परमेश्वर बोलता है तूने वो सब जो अच्छे काम किए मैं उसको याद नहीं करूंगा। अगर लोग नाश हो रहे हैं और आप उनको नहीं बचा रहे हो तो परमेश्वर को अपना अच्छा वाला वीडियो मत दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर उस वीडियो को कब का डिलीट कर चुका है। कैसा लगा? मैंने पूछा कैसा लगा? ये वचन इसको याद रखिएगा। हेzekiel 18 का 24 इसको भूलना। आपके सब अच्छे काम जो YouTube Facebook पे, आपके सब अच्छे काम, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, उस तक को परमेश्वर कहता है मैं स्मरण नहीं करूंगा। सीधा सीधे इसको देखिए। आपके वर्शिप कॉन्सर्ट्स कुछ ऐसे वाले जो कि आजकल बहुत जोरों से चल रहे हैं, ये चित्र जैसे आप देखते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लोगों को ऐसे ही पसंद आ रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है लाइट, धुआं, पढ़ते जाइए, पैसों का डिमांड, चमचमाता स्टेज, महंगे होटल, हाईटेक साउंड सिस्टम, लग्जरी लाइफ और ऊपर से घमंड। हम बिजी किसमें हैं? कम ऑन, बात करिए। अगर किसी को लगता है मैं गलत बात कर रहा हूं, बीच में खड़ा होकर सवाल जवाब कर सकता है। चलो फोकस यहां पर है।
मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, आप बीच में उठकर सवाल जवाब कर सकते। तमाम ये जो सिस्टम है, ये सब नहीं चल रहा है। उनको क्या चाहिए? और आप लोग तो शरीफ हैं, आप लोग तो ऐसे में जाते ही नहीं हो। कम ऑन यस नो, आपको तो ये पसंद ही नहीं है। कम ऑन यस। अच्छा, याद रखो, मुंबई में कर रहा हूं प्रोग्राम, पड़ोस में पूना है, उसके आगे नागपुर है, फिर इस तरफ गुजरात है, फिर उधर कर्नाटक बेंगलोर है, फिर दिल्ली है, फिर नॉर्थ वाले कम नहीं है, फिर पश्चिम देश वाले तो और भी गजब के हैं, क्योंकि वहां से आया ये सिस्टम। अच्छा, मेरे को और एक चीज बता दूं जल्दी से। मेरा प्रश्न है, ये पब्लिक कौन है? नॉन क्रिश्चियन या क्रिश्चियन? तो सारा एंटरटेनमेंट कहां चल रहा है? वही मेरा प्रश्न है, क्यों? आपको क्यों चाहिए वहां पर? मेरा प्रश्न है, आपको क्यों चाहिए भाई? आपको क्यों चाहिए धुआं? कम हम बात किया करो। आपको क्यों चाहिए पैसों का डिमांड? आपको क्यों चाहिए चमचमाता स्टेज? आपको क्यों चाहिए महंगे होटल? आपको क्यों चाहिए हाईटेक साउंड सिस्टम? आपको क्यों चाहिए लग्जरी लाइफ? और ऊपर से घमंड कि मैं हलाना हूं, मैं फलाना हूं। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर उनको माइक नहीं मिलता गीत के लिए, क्योंकि सबका नंबर लगता है ना 10-12 को, तो बुला के रखते हैं, बोला यार मेरा टाइम हो रहा है। अगर उसको छेड़ दिया, टाइम नहीं दिया, तो वो डायलॉग मारना शुरू करता है, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बोलो घमंड भाई, जब तू कुछ नहीं था, मेरी बात कर रहा हूँ, जब तू कुछ नहीं था, मैं उसको तब से जानता, और मुझे पता चला है कि वो बोलता है तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा फिर तुझे एक दिन पता चलेगा मैं कौन। अच्छा, मेरे को और एक चीज समझ में नहीं आता है, हम 24/7 यही काम करते रहे। जबकि अगर आपने पिक्चर देखा होगा कि कितने हिंदूस, कितने मुस्लिम, बुद्धिस्ट अभी भी हैं जो सत्य से अछूते हैं। कमाल ये, अगर 90% क्रिश्चियन यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज अगर यही करते रहेंगे, तो फिर हम लोग 3-4% से आगे कब बढ़ेंगे? कमाल बात करिए। आप लोग यहाँ कितने साल से बॉम्बे में मसीह बनने के बाद? कृष्णा कितने साल से? 8 साल से। बॉबी कितने साल से? 6 साल से। और कौन है यहाँ पे? अजय कितने साल से? 14 साल से। और कोई? राजू भाई कितने साल से? कितना? कितना? आप 30 साल से मसीह में पैदा होते शुरू हो गए थे क्या? आपका एज क्या है? आपका एज क्या है? 32। देखो, मतलब 2 साल में क्रिश्चियन बन गया। मैं पूछ रहा हूँ मसीह में, हाँ कितने साल से? 12 साल। हाँ, ऐसे आओ ना। 12 साल, 14 साल, 6 साल, 8 साल। बहुत ध्यान से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसी मीटिंग मुंबई में हुई है? ये सबको बताने वाली मीटिंग, वो पूछ रहा हूँ। क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि ये सब चल रहा है? ओके, उल्टा क्या कहते हैं? आओ ऐसी कॉन्सर्ट में जाएं, 300 रुपये टिकट, 500 रुपये टिकट। आगे दिमाग में उसको भी बोलता हूँ, क्योंकि आज टॉपिक ही वही है ना, तो मैं खुल के बात करूँगा। कुछ लोग ऐसी मीटिंग रखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ लोग ऐसी मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि डैनियल भाई आपको क्या बताएं, हॉल खचाखच भर गया था, सारी की सारी टिकट बिक गई और पब्लिक बाहर तक खड़ी थी। अब जो लोग सुन रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। कोई पानी के अंदर जाता है और कोई पानी से ऊपर लाता है, ऊपर से पानी लाता है, जिसको समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न है, आपको खचाखच भीड़ यहाँ क्यों चाहिए जबकि खचाखच भीड़ बाहर है? उनको बताने के लिए इनको तैयार कर कर भेजोगे, ये चीजें तो होती रहेगी ऊपर भी। आपको यहाँ क्यों चाहिए? तमाम कोई लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आप समझने की बात, हमको यहाँ क्यों चाहिए सब? और ऊपर से डिमांड क्या है पता है? लाइट चाहिए। आपको लाइट क्यों चाहिए साहब? और वो भी इतना भरा, देख रहे हैं आप, ये पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल है। आपको लाइट क्यों चाहिए? ये नहीं है लाइट काफी, ऊपर से आपको पीछे से धुआं चाहिए। बोला फॉग, इसको कहते हैं फॉग आना चाहिए, मेरे को समझ नहीं आता। ऊपर से फॉग आना चाहिए, ऊपर से पैसों का डिमांड। आपको पता होना चाहिए कि पैसों का डिमांड करते हैं आप। मैं खास करके ऑर्गेनाइजर्स, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जो भी वर्शिप पर पैसों का डिमांड करता है उसको दूर से नमस्ते बोलो। जल्दी पूछो क्यों? भाई तुमको गाना है ना, तो तुम अपने पैसे से जाओ। तुम पैसे का डिमांड करके क्यों जाते हो? और ऊपर से ऐसे पैसों का डिमांड करते हैं कि उसका अलग, इसका अलग और मेरा अलग।
अब आप पूछोगे आपको कैसे मालूम कि सर वही तो मैंने भी किया है, अब मेरे साथ में। उसके बाद में चमचमाता स्टेज चाहिए, और स्टेज कितना चाहिए वो भी, और ऊपर से रैंप आगे चलने के लिए, मतलब जब मैं गाना गा रहा हूँ आगे तक जा सकूं, पब्लिक ताली बजा सके, सीटी बजा सके, हद हो गई है। एक आदमी कहता है मैं पीछे से एंट्री मारूंगा, एक कहता है मैं साइड से एंट्री मारूंगा। परमेश्वर बोलता है बेटा जिस दिन मैं एंट्री मारूंगा, हद होती है यार। आप सेलिब्रिटी हैं या वर्शिपर हैं? आपको हीरो की तरह एंट्री मारना है। एक आदमी तो गजब है, नाम नहीं बता सकता, दिक्कत हो जाएगी उसको भी और मेरे को भी। वो कहता है मैं पिक्चर के गाने पे एंट्री मारूंगा। अब वो पिक्चर के गाने पे मसीह में पिक्चर का गाना का क्यों चाहिए सर? अब लोग समझ भी रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पिक्चर के गाने पे नायक नहीं मैं, अब मैसेज आएगा वहां तक जाने दो सीधा। और ये सब करते हैं, ऊपर से हाईटेक साउंड सिस्टम। सोनू निगम नहीं मांगता, अपने लोग मांगते हैं। बोला ऐसा वाला माइक लो, वैसा वाला मॉनिटर चाहिए। बोला आवाज नहीं आ रही, तू बहरा क्या करे। उसके बाद में लग्जरी लाइफ समझते हैं? शूज अलग, मैचिंग का पैंट अलग, कोट अलग, अंदर अलग, इसको कहते हैं लग्जरी लाइफ। और इनको जब वर्शिप के लिए जाते हैं, मैं चिढ़ा हुआ हूं, मैं वापस कहता मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी को उसका मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। ये जब लग्जरी लाइफ जीते, इनको ऐसा लगता है कि इनको प्रभु ने इसी के लिए बुलाया, जबकि इनको नहीं पता है कि इनको दुख उठाने के लिए बुलाया। मेरा प्रश्न है आपको लग्जरी लाइफ क्यों चाहिए? सीधा इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वक्त को ध्यान रखता हूँ। ऊपर से घमंड भी है कि मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वहाँ नहीं रह सकता, मेरा ये औहदा है, मेरा ये सिस्टम है। अरे बाप रे, ऊपर से परमेश्वर कहता है मैं हीरो होके जीरो बन सकता हूँ। तू जीरो होके हीरो कैसे बन रहा है? कम ऑन यस और नो, यीशु से बड़ा हीरो है कोई? कम ऑन, एक अच्छी ताली सिर्फ यीशु को। लिसन, जब यीशु ने ये सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, फिर हम क्या चीजें सब बताइए? कहते हैं मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहां नहीं बैठूंगा, और ऊपर से बेचारों को परेशान भी करते हैं। और सिर्फ 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं इनके बीच से बाहर निकला हूँ। एनीवे, अगला स्लाइड देखिए, एक साथ पढ़िए। क्या आज हम स्तुति आराधना के नाम पर, आपको क्या लगता है? जूम करो उसको, जूम करो। मेरा प्रश्न है, क्या आज हम स्तुति आराधना के नाम पर पैसे कमा रहे हैं? और आपको पता है जवाब क्या है? हम परमेश्वर के नाम पे, और देखो ये देखिए, YouTube पर सब्सक्राइब करो, अपनी एल्बम बेचना, अपनी जीविका उसी से चलाना। कोई कहता है मैंने फ्लैट गा के फ्लैट बनाया, मेरा ऊपर का माला इतना खराब हुआ था कि भाई तू फ्लैट बनाने आया या परमेश्वर की सेवा करने आया? लोग कहते हैं कि मैंने 2 BHK 3 BHK घर बना लिए, ऊपर से परमेश्वर कहता है मेरा घर खाली पड़ा है, तू अपना घर कैसे बना रहा है? ये सुनो, मेरा एक प्रश्न है, आप लोग YouTube पे मेरा प्रोग्राम देखते हैं? आपने कभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, YouTube पे सब्सक्राइब डैनियल राज, सब्सक्राइब डैनियल राज, ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा, मैं नहीं भेज रहा। आपको पता है मैं भी YouTube पर हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस, और आजकल तो कुछ 6 महीने में, नॉट 6 महीने, मुझे लगता है 2 महीने में जहाँ 3000 था वहाँ 40,000 व्यूवर्स पहुँच गए, जहाँ 2000 था। मैं परेशान, कहाँ से कॉल नहीं आ रहे, मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ अभी बताइए? 40,000 व्यूवर्स है मेरे अभी YouTube पे, 40,000, कैन यू बिलीव दैट? और वो भी एक वीडियो पे, और कम से कम 100 के ऊपर वीडियोस है मेरे प्रीचिंग पे। गाने के अलग, मेरे नाम पे कोई और पैसा कमा रहा है, ध्रुवचंद आया क्या यहाँ पे? मेरे नाम पे कोई और पैसे कमा रहा है, वो बात अलग है। मैंने उसको कभी कॉल करके नहीं बोला भाई थोड़ा आधा पैसा मेरे को भी दे, नहीं पूछा। हर महीने पैसे आते हैं उसके अकाउंट में मेरे गाने पे, वो बात अलग है। मेरा प्रश्न है, आप एल्बम कैसे बेच रहे हो? कुछ बात कर सकता हूँ? पास्टर डैनियल, हम आराधना के गीत बनाते हैं, सीडी बनाते हैं, म्यूजिक का खर्चा है, सीडी का खर्चा है, प्लास्टिक का खर्चा है, रैपिंग का खर्चा है, उसका खर्चा है, इसका खर्चा है, हम उसका पैसा ले रहे हैं। अच्छा बेटा, तेरी आराधना किसको चाहिए? मेरी आराधना आपको क्यों चाहिए? मेरा विश्वास आपको काम आएगा?
आपका विश्वास मेरे को काम आएगा? नहीं। क्या कहती है बाइबल? अगर तू दुखी है तो तू प्रार्थना कर, अगर तू आनंदित है तो तू गीत गा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं करूंगा ना आराधना मेरे गीत से। आप नहीं समझे, गीत आप बनाओ ना। आपको दूसरों का गीत क्यों चाहिए? वो भी उल्टा सीधे गीत। यहाँ पे कभी कभी विवेक को परेशानी हो जाती है गाना सेलेक्ट करने में, क्योंकि इसको पता है कि मैं पीछे खड़ा हूँ। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि ऐसे ढंग के गाने ही नहीं बन रहे जिसको आज हम लोग गा सकें। प्रश्न उठता है कि कौन सा सेलेक्ट करें? कोई शीला टाइप का है तो कोई मुन्नी टाइप का है। ऊपर से परमेश्वर परेशान है, मेरा नाम परमेश्वर है, इज्जत से लो। मेरा नाम यीशु है, इज्जत से लो। मैं प्रभु हूँ, इज्जत से लो। आशिक बना दिया उसको। आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। बता दूं कुछ? आपका थोड़ा सर है, बता दूं? अभी यहाँ पे पुलिस आ जाए, पुलिस, हाँ पुलिस अगर आ जाए, ए पुलिस इधर आ रहे, ऐसा बोल के बताइए। कैंसर। पुलिस के ऊपर एक हेड होता है, डीएसपी, एसीपी, एसीपी, अरे इधर ऐसा बोल के बता सकते हैं? उसके ऊपर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उसको बोलो, ऐसे बोल सकते हैं? फिर उसके ऊपर जज, कोर्ट का जज, उसको बोल, ए जज इधर, ऐसा बोल के बताए। पुलिस छोड़ो, एसीपी छोड़ो, डीएसपी छोड़ो, जज छोड़ो, कमिश्नर छोड़ो, यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है। और उसको क्या बुलाया जाए? मैं बताता हूँ, आशिक। ए तू मेरा आशिक है। ऊपर से परमेश्वर बेटा, मैं नीचे उतर कर आ गया ना नीचे। अब मेरे साथ में मुझे ऐसा लगता है बॉबी, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि यीशु मसीह को छावा, यीशु को मजनू, यीशु को लैला, नॉट लैला, क्या रोमियो, फिर ऐसे नाम मिलेंगे। और अगली जो जनरेशन है ना, ये जो बच्चे नथानियल टाइप की जनरेशन, जब ये बड़ी होगी ना तो यीशु प्रभु है भूल जाएगी। ए आशिक इधर। और ऊपर से प्रभु बोलेगा, यार ये क्या सीख लिया तुम लोगों ने? आगे बहुत सारा मसाला में आ रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तो कब सुधरेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आप लोग सुधरो। यीशु को इज्जत दो, जैसा वह है वैसे उसको बुला। कोई कुछ बुला रहा है, एक आदमी तो हद कर दिया, नाम नहीं बताऊंगा, आपको इशारा मिल जाएगा। क्या था वो? हाँ, अपुन का भाई। फिर उसी ने एक और निकाला था, वो भी सुन रहा होगा। उसने एक और निकाला था, क्या है वो? वन मोर, जीसस मांगे वन मोर। क्या है वो? कुछ गाना है ना, वन एंड ओनली तो है। और क्या है वो? वन मोर क्या है? हाँ, यीशु मोर। हद हो गई यार। यीशु मांगे, दिल मांगे, यीशु मोर, मोर मोर क्या लगा के रखा भाई? तेरा है कोई तोड़? मैं रिपीट करता हूँ, मैं मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। अगर आप ये सब कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है, अगर यही करना था तो फिर मसीह में आए क्यों? हम बिजनेस करने के लिए, विवेक, हम बिजनेस करने के लिए प्रभु में नहीं आए। कमान बात करिए सब। हम यीशु के नाम पे व्यवसाय नहीं कर सकते। कमान मेरे पास वचन बहुत है, मैं डाल सकता था, लेकिन वक्त की कमी है। अगर मैं उतना डालते बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? नाउ इसको देखिए, व्हाट जीसस हैव आस्क्ड अस टू डू, सीक ye first the kingdom of God। यीशु ने कहा कि पहले मेरे राज्य की खोज करो। जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, ये सब तो मैं तुमको दे ही देता था। कमान ये सुनो। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, मैं आपको कहीं से भी गरीब लग रहा हूँ? ब्रदर आपका नाम भूल गया, विलास, आप मुझे ठीक से देखिए, मैं आपको कहीं से भी गरीब लग रहा हूँ? विलास नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन मेरा बाप कोई टाटा अंबानी नहीं है। मैं जब प्रभु में नहीं था, क्या खाऊं? आज प्रभु में है, क्या खाऊं? रिपीट करता हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था, क्या खाऊं? आज प्रभु में हूं, क्या खाऊं? पहले गटर में था, अभी अटर में हूं। पहले फर्श में था, अभी अर्श में हूं। पहले कोई नहीं पूछता था, सब पूछते। ये कैसे होता है? जब आप ये करते हो, उसके राज्य की खोज करो। अच्छा, ये किसका स्टेटमेंट है? कम ऑन स्पीक, जोर से। यीशु का। ये डायलॉग किसका है? यीशु का। जब यीशु खुद कह रहा है कि डैनियल सीक ये किंगडम फर्स्ट, तो बाकी चीजें मैं तो तुमको दे ही रहा हूँ, तो मैं बाकी चीजों को क्यों ढूंढूं? मेरे को 2 BHK 3 BHK क्यों चाहिए साहब? लिसन दिस, 2 BHK का क्या करूं अगर परमेश्वर का काम ठंडा पड़ा है?
मैं 3 BHK का क्या करूं अगर मुंबई पूरा नाश हो रहा है? मैं अच्छे हेल्थ का क्या करूं अगर परमेश्वर का घर ही बिगड़ रहा है? कम ऑन स्पीक। इसलिए आशीष के पीछे मत भागो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, घर की बात हो जाएगी। आशीष दे। ऊपर से परमेश्वर बोला कितना धूम दे दिया ना, अब मेरे साथ में देखो, जो चीज पूछना है वो नहीं पूछ रहे, जो नहीं पूछना है वो पूछा जा रहा है ना। अगला स्लाइड देखिए, इसको ठीक से देख लो जी।